एक छोटे से गांव में जहां जंगल की काली परछाइयां घरों तक पहुंच जाती, वहां रहता था रामू। रामू एक साधारण किसान था, लेकिन उसके घर के पास एक पुराना कुआं था जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। कहते थे वो कुआं किसी बुरी आत्मा का घर है। रात के अंधेरे में अगर कोई झांके तो अंदर से काली आंखें चमकती दिखती। रामू को ये सब बकवास लगता था। भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं, वो हंसते हुए कहता। एक शाम बारिश की बूंदें टपक रही थी। रामू की बेटी छोटी गायब हो गई। वो खेलते खेलते कुएं के पास पहुंची थी। गांव वाले इकट्ठे हो गए। कुएं में मत झांको रामू, वो ले जाती है बच्चों को, चेतावनी दी गई। लेकिन रामू का दिल टूट चुका था। वो रस्सी लपेटकर कुएं में उतर गया। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि सांस भी रुक जाती। पानी की सतह पर बूंदें गिर रही थीं, लेकिन वो ठंडी, बहुत ठंडी। जैसे जैसे वो नीचे उतरा, हवा में एक सड़ी सी बदबू फैल गई। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक पानी में हलचल हुई। रामू ने टॉर्च जलाया। पानी में एक चेहरा, छोटी का चेहरा, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, गलत तरीके से। आंखें काली, दांत नुकीले। पापा आ जाओ ना। लेकिन वो छोटी की नहीं थी, वो गहरी, खरखरी, जैसे कब्र से निकली हो। रामू का दिल धक धक करने लगा। वो चिल्लाया, छोटी, मैं आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो पानी छूने वाला था, चेहरा गायब हो गया। अचानक पीछे से ठंडी सांस महसूस हुई। रामू पलटा तो कुएं की दीवार पर एक औरत का साया। लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा गायब। तेरी बेटी मेरी हो गई, अब तू भी आ। रामू भागा था, रस्सी पकड़ी, लेकिन वो फिसल गई। पानी में छलांग लग गई। ठंडा पानी उसके शरीर को चीर रहा था। नीचे अंधेरा, हाथ पैर जकड़ लिए गए। छोटी का चेहरा फिर आया, लेकिन अब वो कह रही थी, पापा हमेशा का खेल। रामू चीखा, लेकिन आवाज गूंजकर खो गई। ऊपर गांव वाले इंतजार कर रहे थे। सुबह हुई, रामू ऊपर आ गया, गीला, थका हुआ। छोटी, वो सुरक्षित है, वो बोला। गांव वाले खुश हुए, लेकिन रामू की आंखें अब काली हो गई थीं। ट्विस्ट। रात को रामू ने कुएं की ओर देखा। उसकी मुस्कान गलत तरीके से। अब अगला कौन? वो फुसफुसाया। कुआं हंसा। वो रामू नहीं रहा था, वो साया था। और छोटी, वो कभी गायब ही नहीं हुई। वो साया की शुरुआत थी, गांव का अंत।